हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल नीट जेईई मास्टर क्लास में। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम लॉ में इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कूलाम लॉ पे ही 4 या 5 लेक्चर बना लिए हैं, जिसमें एक में थ्योरी थी और 3-4 में क्वेश्चन ही क्वेश्चन थे। जाके देखिए उन्हें और आइए फिर से अपन इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ओके, लेट सपोज बेटा एग्जाम्पल साथ शुरू करते हैं कि यहां पर कोई क्यू चार्ज है और यहां पर कोई 4Q चार्ज है और ये फिक्स्ड है। ठीक, आपको यहां पर इनके बीच में या यहां पर या यहां पर या कहीं और कोई क्यू चार्ज रखना है, कोई क्यू चार्ज रखना है। इन दोनों के बीच की दूरी r है। ठीक है, आपको इनके बीच में कोई चार्ज क्यू रखना है, यहां पर यहां पर यहां पर या इन इनके बीच में या कहीं और। 4 ऑप्शन है आपके पास। आप ये बताइए कि कहां रखूंगा तो इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम बोले तो नेट फोर्स 0, एक्सीलरेशन 0, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक, तो इक्विलिब्रियम कहां होगा बताइए। यहां होगा, यहां होगा, इनके बीच में कहीं होगा या कहीं और भी हो सकता है। 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में 4 हो, दूसरे ऑप्शन में 3 जगह हो सकती है, तीसरे ऑप्शन में 2 जगह और फोर्थ ऑप्शन में केवल 1 जगह। तो आइए इसका आंसर ढूंढते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इधर मान लेता हूं, ये दोनों प्लस के। ठीक, अब मैं इधर मान लेता हूं, लेट्स सपोज प्लस का चार्ज माना, तो ये प्लस और ये प्लस क्या करेगा, रिपेल। ये प्लस और ये प्लस भी क्या करेगा, रिपेल। तो कहां इक्विलिब्रियम हुआ, दोनों फोर्स उधर है ना, तो इसलिए वो रिपेल करेंगे। तो अपना जो है ये यहां इस पोजीशन में कहीं पर भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। फिर अपन इस तरफ आते हैं, सेम इस तरफ भी ये वाला भी इसको रिपेल करेगा और ये वाला भी इसको रिपेल करेगा। ठीक, अगर मैं इसको नेगेटिव मान लेता तब ये दोनों अट्रैक्ट करने लग जाते और इसको नेगेटिव मानता तब भी ये दोनों अट्रैक्ट करने लग जाते। मतलब कि इस जगह पर अपने को उसके लेफ्ट में भी और राइट में भी इन दोनों चार्जेस का इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसका मतलब कहीं और तो सवाल ही बेटा नहीं उठता। किसी और को अगर इधर उधर ऑप्शन में नजर आ रहा है तो मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। इधर उधर तो हो ही नहीं सकता, इसकी लाइन ज्वाइनिंग पे ही होता है। ठीक, क्योंकि सेंटर सेंटर जब लाइन गुजरती है उसी पे ही कूलम्ब लॉ का फोर्स लगता है। तो अगर ये चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाए और ये चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाए, अगर ये प्लस का है तो ये इधर रिपेल करेगा और ये प्लस का है तो ये रिपेल करेगा इधर। ओके, तो हो सकता है। अगर ये माइनस का है तो ये अट्रैक्ट करेगा और ये माइनस का है तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, तब भी हो सकता है। तो दोनों तरफ के फोर्स बैलेंस फिर भी हो सकते हैं। तो यहां पर हो सकता है, जब मुझे जगह पता चल गई कहीं पर हो सकता है तो मैं वहीं पर चलता हूं। और लेट सपोज जो है टोटल दूरी को d मान लेते हैं इनके बीच की, और जो इससे इसकी दूरी है उसको r मान लेते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकली सवाल कर रहे हैं तो अपन शायद d इसमें जो है आपको एक बार दे देते हैं। कितनी दूरी है, नहीं 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 दूरी नहीं देनी, बस चार्ज दी है q और 4Q, r और d की टर्म्स में करना है। ठीक, न्यूमेरिकल सॉल्व बनेगा तो आपको डी दे दिया जाएगा, लाइक 10 मीटर 5 मीटर कुछ भी है। तो अभी अपन थ्योरेटिकली रख लें और ये वैल्यू भी थ्योरेटिकली तो है Q और 4Q। ठीक, तो बताइए कैसे इक्विलिब्रियम होगा। तो इसका इस पे फोर्स इस तरफ और इसका इस पे फोर्स इस तरफ, इनको बराबर करना है। तो देखिए इसका इस पे बराबर कर रहा हूं Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये फोर्स इसका इस पे था इज इक्वल टू ये वाला इधर करेगा तो K 4Q स्मॉल q और डिवाइड बाय जो है आपका d माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक, तो अगर आप देखें तो k q और k q q ओह तीनों कट गए, क्या बचा इधर d माइनस आर इधर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इधर क्या बचा 4, हाथों हाथ अंडर रूट करेंगे तो बचेगा d माइनस आर, ठीक है, अपॉन आर इज इक्वल टू 2, अंडर रूट कर दिया। अब इसको उधर ले चलेंगे तो d माइनस आर इज इक्वल टू 2r, इसको उधर ले चलेंगे तो 3r इक्वल टू b, तो r इक्वल टू d बाय 3। तो इस तरीके से हमें पता चला कि r इक्वल टू d बाय 3 दूरी पर क्या आ रहा है, आपका जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रहा है। एंड दिस जो पोजीशन आई है, दिस पोजीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्मॉल q। इस स्मॉल q पर ये डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि देखिए जब आपने इसके दोनों फोर्स को इक्वल किया, बराबर रखा, तो सबसे पहले स्मॉल q ही कटा, फिर कैपिटल Q कटा, फिर K कटा,
ऐसे सोल्व हुआ, तो ये प्लस का हो डजेंट मैटर, माइनस का हो डजेंट मैटर, इस पर डिपेंड ही नहीं करा, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन एंड सॉरी दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज स्मॉल चार्ज क्यू। ओके, तो ओके, अगर इसमें अपन बात करें तो जब मैंने प्लस प्लस लिए तो इसको अपन ऐसे पढ़ते हैं, देखो केस वन सेम नेचर, ये अपन ने सेम नेचर के जो है चार्ज लिए, सेम नेचर के थे, दोनों प्लस के थे, ठीक। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें भी दोनों प्लस के दोनों माइनस के ले लेते हैं और नेचर सेम रहेगा, एक क्यूब माइनस का और एक माइनस का 16 क्यूब। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि इनके बीच में ही कहीं ना कहीं दूरी होगी, टोटल दूरी d, इससे दूरी लेट्स सपोज r, ठीक। तो बताओ कैसे करें, फिर से वही, इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा और इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस कहेगा आजा मेरी तरफ आ, एक बार आजा 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 आजा, तो ये इसको अपनी तरफ बुलाएगा, लेकिन ये माइनस कहेगा नहीं नहीं हाँ मेरे पास आ, मैं भी तो माइनस का हूं, और माइनस माइनस क्या करते हैं, माइनस प्लस क्या करते हैं, अट्रैक्शन, तो दोनों लोग अट्रैक्शन करेंगे इसको। लेकिन ये कहेगा नहीं मुझे तो बैलेंस करना है, क्वेश्चन ही इक्विलिब्रियम का है, मेरे को बराबर फोर्स कीजिए, तो दोनों फोर्स को हम बराबर कर देंगे। तो ये देखिए के माइनस क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 16 क्यू 16 क्यू और साथ में क्या है छोटा क्यू डिवाइड बाय डी माइनस आर का स्क्वायर। देखिए के माइनस 16 माइनस क्यू और क्यू तो कट गए और ये डी माइनस आर का स्क्वायर इधर आ गया, नीचे हो गया आर स्क्वायर, इधर चला गया 16, माइनस ने माइनस को मार दिया, के ने के को मार दिया, क्यू ने क्यू को मार दिया, क्यू ने क्यू को मार दिया, ये हुआ अंडर रूट कर दीजिए डी माइनस आर अपॉन आर इक्वल टू 4, आर उधर जाएगा तो 4r और ये इधर चला जाएगा डी माइनस आर 4r, तो r जो है 5r इक्वल टू डी, तो r इक्वल टू डी बाय 5। सो इट्स अ गुड रिजल्ट। हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक में हमने प्लस क्यू और 4q रखा दूरी d और हमें r बताना था q से, और एक में हमने माइनस क्यू और माइनस 16 रखा जिसमें हमें r बताना था अगेन माइनस क्यू से, टोटल दूरी d है, तो आंसर आया d बाय 5 आया। एंड दिस रिजल्ट ऑल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑफ द स्मॉल चार्ज q मैग्नीट्यूड एंड नेचर, ओके, क्योंकि वो सबसे पहले कट जाता है। तो ये दो क्वेश्चंस की अपार सफलता के बाद अपन मूव ऑन कर रहे हैं, इसका एक बार जनरल टर्म ही लिख लेते हैं फिर, ओके। अब देखिए इसमें तो क्या था, वैल्यू दी थी मैंने तो कैंसिल आउट हो गई थी क्यू 4q से या क्यू 16q से। अब जनरल में क्या है, जनरल, तो जनरल जो है डेरिवेशन अपन करें तो क्या होगा, जनरल डेरिवेशन क्या होगा कि अपन यहां पर एक Q1 ले लेते हैं और यहां पर एक Q2 ले लेते हैं और यहां पर एक Q रख देंगे जो कि R दूरी पर होगा, टोटल दूरी D है। तो इधर से मैं कर देता हूं, ये दूरी बन जाएगी D माइनस R, टोटल दूरी क्या है D है। तो इस पर नेट फोर्स ये इधर करेगा, तो फोर्स की वैल्यू जो है अपन बराबर कर देते हैं, तो फोर्स की वैल्यू अपन बराबर करेंगे तो K Q1 Q, जो ये वाला फोर्स है, दो बार बता चुका हूं, ये वाला फोर्स इस पे के Q1 Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 Q डिवाइड बाय क्या दूरी है इसकी D माइनस आर का होल स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान देखें के क्यू कटे, इस बार Q1 और बाय Q2 नहीं कट पाए, ठीक है, तो आर स्क्वायर अपॉन D माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको अपन जो है ऐसे ना करते हुए उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि भाग ढंग से चला जाए तो इसको अपन उल्टा कर लेते हैं। ले भाई उल्टे हो जाओ भाई साहब, इसको उधर ले चलो d माइनस आर का होल स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर और Q2 के बटा में Q1 ले जाओ, ओके, Q2 के डिवाइड में Q1। अब इसे आप अंडर रूट कर दीजिए, तो d माइनस आर अपॉन आर इज इक्वल टू Q2 बाय Q1, लेकिन अंडर रूट के साथ। अब इसमें अलग अलग भाग दे दीजिए, तो d अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 बाय अंडर रूट Q1। अब इस 1 को उधर ले जाइए, तो d बाय आर इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 का एलसीएम ले लीजिए, तो प्लस अंडर रूट Q1 डिवाइड बाय अंडर रूट Q1। तो जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है, देखिए मुझे r चाहिए, तो r आएगा ये इधर चला जाएगा अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 या Q2 प्लस अंडर रूट ऑफ Q1,
और डी। दिस इज द आंसर। आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर अपन इसे पिछले दो सवालों में लगाए, जो कि अपना 1 और 4 था, तो देखिए 1 और 1 का और 4 का 2 और ये 1, तो देखो d/3 याद करो, अभी करवाया था। अगर 1 और 16 वाला अभी करवाया था, तो 1 और 16 का 4, तो 4 एंड 1 5, d/5 याद है, दोनों पिछले सवाल अभी बोर्ड पे थे। तो d/3 और d/5 इससे आते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला टाइप। ओके। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि सर मुझे तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ये रिजल्ट भी इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ स्मॉल चार्ज क्यूब, तो सर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मेरे को तो मैग्नीट्यूड भी देखना है, तो क्या करें? तो फिर इनमें से किसी एक को बैलेंस कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं इस Q2 को बैलेंस करूं, तो इस Q2 पे उस Q1 ने फोर्स लगाया होगा इस तरफ, किसने लगाया होगा? Q1 ने Q2 पर। और वो Q अगर बैलेंस करना है तो पक्का नेगेटिव होना चाहिए, ताकि वो फोर्स उधर लगाए, ताकि माइनस के Q ने Q2 पे फोर्स लगाया तो नेट फोर्स क्या हो सके? जीरो। ओके। अगर ये माइनस का होगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा, और ये Q1 तो रिपेल ही करने वाले, तो सेम नेचर के थे। तो अब इन दोनों फोर्स को मैं बराबर कर देता हूं। देखो के Q2 Q डिवाइड बाय क्या चीज अपना, कितनी दूरी है बेटा? r²। ठीक। और इनके बीच में क्या दूरी है? Q1 Q2 के बीच में के Q1 Q2 डिवाइड बाय d²। देखिए Q1 Q2 की कितनी दूरी है? पूरी दूरी है d। लेकिन जो अपना Q2 और जो अपना Q2, सॉरी Q2, ये फोर्स किस पे था? ये फोर्स जो है Q2 पे है। तो Q2 का Q1 से दूरी कितना है? ये रहा d। लेकिन Q2 का Q से कितना दूरी है? r। Q2 का जो है, Q2 का, आप देखिए बेटा Q2 का इस Q से कितना दूरी है? वो तो d माइनस आर है। तो फिर अपने को यहाँ पर d माइनस आर रखना पड़ जाएगा। इसलिए अपन इसको बैलेंस नहीं करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं एकदम और इजी कर देता हूँ। अपन क्या करते हैं, Q1 को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है। तो Q1 जो है वो किधर जाएगा? देखिए Q1 पे जो फोर्स जो इसमें कैपिटल Q ने लगाया, Q1 Q2 वाला, वो उस तरफ है रिपल्सन का। लेकिन जो अपना माइनस का, अगर ये देखो, ये जो Q है, अब ये माइनस होना चाहिए, क्योंकि Q1 पे फोर्स किधर लग गया? उस तरफ लग गया। तो अपने को जो है इधर फोर्स चाहिए, तो ये 100% माइनस का चार्ज होगा, और एक Q1 पे इधर फोर्स लगाएगा। क्लियर? अब अपन इस फोर्स की वैल्यू दोनों को बराबर कर देते हैं, के Q1 Q2 डिवाइड बाय Q1 Q2 कितनी दूरी है? पूरा d² है। लेकिन जो ये Q है, अगर इसमें R आ गया, ठीक, तो K जो है आपका Q1 और साथ में स्मॉल q डिवाइड बाय r²। तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अपने को। के Q1 ने के Q1 काट दिया, मार दिया। ठीक। अपने पास देखो यहाँ पर मैंने इसलिए रखा हुआ है R और D, तो R/D की वैल्यू अपने पास है, तो R को उधर ले चलो, तो r² बाय d²। और Q1 कट गया, Q2 इधर आ गया, स्मॉल q डिवाइड बाय Q2। ठीक है। स्मॉल q डिवाइड बाय Q2, मुझे स्मॉल q ढूंढ रहा हूं पर मैं, इसको उधर रखो फिर तो Q2 को अपन ने उधर ही रखा। तो स्मॉल q की वैल्यू आती है r² बाय d², यहां से निकाल लो, मतलब कि इस चीज का स्क्वायर, √Q1 प्लस √Q1 प्लस √Q2। ठीक। इसको इधर ही रखो, इसका स्क्वायर कर दो, साथ में रख दो Q2। अब बताओ क्या बना? अब बना आपका ये स्क्वायर हो गया, तो Q1 Q2 डिवाइड बाय अंडर द रूट Q2 प्लस Q1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। और ये 100% नेगेटिव था, तो माइनस अपन ने लगा दिया। नेगेटिव क्यों था? क्योंकि अट्रैक्शन करेगा तभी तो इक्विलिब्रियम हो पाएगा। ध्यान से देखिए, दो डेरिवेशन है, एक तो रिजल्टेंट जो आर जो आता है उसका वैल्यू है, और एक है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना हो। तो उसके लिए हमने Q1 को बैलेंस कर दिया, और Q1 को बैलेंस किया तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर कर दिया, और जो एक वैल्यू थी r² बाय d² की, वो हमने इस फॉर्म में से उठा ली ताकि जल्दी काम हो जाए। तो अब आप इसको देखिए, अगर Q1 Q2 प्लस का Q और 4Q थे, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? माइनस का 4QQ डिवाइड बाय 2 और 1 3 का स्क्वायर। तो आंसर आना चाहिए माइनस का 4, ये Q1 Q2 हो गया, इस तो अंडर रूट में ना, तो इसलिए स्क्वायर नहीं बनेगा, अंडर रूट में है ना ऐसे। तो ये बनेगा माइनस का 4Q² डिवाइड बाय 9Q। तो रिजल्ट आना चाहिए माइनस का 4/9Q। तो देखिए उस सवाल में अगर हम Q और 4Q लें, तो आंसर माइनस का 4/9Q आना चाहिए। तो इस तरीके से अपन एक बड़े कॉन्सेप्ट को डील किया, उसका डेरिवेशन किया। अब अपन इसको हटा रहे हैं। ओके, देख लीजिए।
अब अपन अपोजिट नेचर के बारे में बात करेंगे। ये क्या था, सेम नेचर का था। अब अपोजिट नेचर में अगर बात करें तो लेट सपोज यहां पर जो है अपने नोट्स में जो एग्जांपल है वही ले लेते हैं। मैंने इसमें Q4Q और -Q16Q करा, एक पेज समाप्त हुआ। अगला जो है इसमें मैंने Q और -16Q ले रखा है, ठीक है। एक तो मैंने ले रखा है केस नंबर 2, इसमें हमने लिया है अपोजिट नेचर। कैसे नेचर के, अपोजिट नेचर के। ओके बच्चा, देख बच्चा यहां पर क्या है, प्लस का कोई Q है और यहां पर क्या है, माइनस का 16Q है और दूरी उनके बीच में D है, ठीक। अब क्या करना है कि अपने को कोई और चार्ज यहां पर रखना है, छोटा स्मॉल q, और उसके इक्विलिब्रियम अपने को देखनी है। कहां रखें, सवाल यही है, इधर इधर या बीच में कहीं। पहले बीच में देख लीजिए। लेट सपोज आपने पॉजिटिव q यहां रख दिया, तो पॉजिटिव q पर ये पॉजिटिव रिपल्सन करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। ये माइनस का अट्रैक्ट करेगा, एक बार मेरे पास आ तो वो उधर ले जाएगा। तो दोनों ही अपने पास ले जा रहे हैं भाई साहब, तो इक्विलिब्रियम कहां से, इक्विलिब्रियम तो ऐसे करने पर होता है, दोनों तरफ बराबर करने पर होता है। तो ये तो इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, तो बीच का केस तो भूल जाओ। ओके, बीच का कब आ रहा था, बीच में कब आता था, बीच में मतलब इन बिटवीन कब आता था, जब दोनों सेम नेचर के थे। तो इसमें इन बिटवीन तो नहीं आने वाला, कहीं और आएगा। कहां आएगा, लेट सपोज यहां पर हूं मैं, अब यहां पर ले आया प्लस क्यू को उठा के, तो ये माइनस का 16Q इधर बुलाएगा और प्लस का Q उधर धक्का देगा। तो हो तो सकता है बेटा यहां पर होता नहीं है। क्यों नहीं होता, देखिए एक तो प्लस का जो Q है वो छोटा है, माइनस का 16Q बड़ा है, और प्लस का Q जो है इसको धक्का देगा, तो ये माइनस क्यू लेगा बुलाएगा पास में। तो एक तो बड़ा है, एक तो इसका बेचारे का लॉन्ग डिस्टेंस है प्लस का Q का, और एक तो ये पास में है और स्ट्रॉन्ग है। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कौन जीतेगा, ये जीतेगा। तो फिर इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा। अब क्या करें, कमजोर वाले का साथ देते हैं। चलो कमजोर वाले के पास चलते हैं। लेट्स सपोज यहां आ गए, यहां पे रख दिया। अब देख ये प्लस Q इधर रिपेल करेगा और ये -16Q इधर अट्रैक्ट करेगा। अब देख हम छोटे वाले के पास हैं, वो कमजोर है लेकिन वो पास में है, ठीक। तो वो पास में देखिए K Q1Q2/r², R कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, तो ये पास में है ना, तो इसका फोर्स ज्यादा है। लेकिन ये -16Q, ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैं -16Q भाई साहब, मेरी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन वो दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, तो लॉन्ग डिस्टेंस क्या होता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इस वजह से इसका फोर्स जो होगा वो कम होगा। ओके, तो अपन क्या करें भाई, तो अपन को ये पता चल गया कि हाँ इक्विलिब्रियम तो हो सकता है। तो होगा कि नहीं होगा, उसके लिए अपन क्या कर देते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। आइए, तो r दूरी, यहां से r दूरी आप मान लीजिए, ये दूरी d है, तो इसका फोर्स बेटा k Q डिवाइड बाय r², और इसका फोर्स है k इंटू 16Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाय d प्लस r का होल स्क्वायर। क्योंकि ये दूरी यहां से d है और ये r है, इसलिए d प्लस r को इधर ले आ मेरे r, d प्लस r का होल स्क्वायर, r स्क्वायर, k Q ने k Q को मार दिया, 16 बचा, अंडर रूट कर दे, d प्लस r अपॉन r, अंडर रूट कर दिया 4 बन गया, d प्लस r इज इक्वल टू 4r इक्वल टू 3r इक्वल टू d, r इक्वल टू d/3। d/3 की वैल्यू है, लेकिन इस बार उधर की d/3 है, ठीक है। तो एक तो ये बात कंफर्म हो गई कि अगर सेम नेचर के हो, सेम नेचर हो, तो इन बिटवीन कहीं ना कहीं आंसर आता है। लेकिन अगर अपोजिट नेचर के हो, अपोजिट नेचर के हो, तो फिर जो है कहां आएगा बेटा, हिंदी में लिख देता हूं, छोटे वाले के बगल में। क्योंकि छोटे वाला बेचारा कमजोर था, इसलिए उसके बगल में जाएंगे तो उसको फायदा बगल मिलेगा। तो इन बिटवीन मतलब, या इसको इन बिटवीन सेम नेचर अपोजिट नेचर हो तो छोटे वाले के बगल में, तो ये कंक्लूजन मिलता है। दूसरा, इसका जनरल फॉर्मूला अगर बनाएं, तो जनरल फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो यहां पर देखिए ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। लेट्स सपोज यही छोटा है, तो यहां पर Q हो गया, ये दूरी R हो गई, ये दूरी D हो गई। तो जनरल क्या होगा, देखो K Q1Q डिवाइड बाय r² इक्वल टू K Q2Q डिवाइड बाय D प्लस R का होल स्क्वायर। इसका इस पे फोर्स ये रहा, इसका इस पे फोर्स ये रहा। अब देखो K Q ने K Q को मार दिया, D प्लस R यहां बचा, इसको उधर ले चलो, D प्लस R डिवाइड बाय r², और इसका भी होल स्क्वायर इक्वल टू Q2/Q1, अंडर रूट कर दो और भाग भी दे दो, तो D/R प्लस 1 अंडर रूट Q2/√Q1। अब क्या करो, इसको 1 को इधर भेजो, एलसीएम भी ले लो, और D/R, तो 1 को इधर भेजा तो √Q2 माइनस √Q1 अपॉन √Q1। तो R की वैल्यू बेटा आती है अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 इंटू
डी। दिस इज द आंसर। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं अपन, ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन चैप्टर में भी आते हैं, जहां पर 2 मास दिए जाते हैं और कहां पर रखें कि उस पे जो है इंटेंसिटी 0 हो जाए या फोर्स 0 हो जाए, दोनों की बात है। सेम ऐसा ही अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अभी अपन इसके बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें एक और बात, अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए तो अपने को किसी एक का फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं अगर इस पे करता हूं तो इस पे करता हूं तो ये पॉजिटिव, तो उस पे उधर फोर्स लगा रहा है, और ये भी क्या होना चाहिए बताइए, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये इधर करेगा, बट अगर ये नेगेटिव होगा तो उधर करेगा, तो ये पक्का पॉजिटिव होना चाहिए भाई साहब। ओके, तो पॉजिटिव अगर होना चाहिए तो बताओ कितना होना चाहिए, तो आइए बराबर कर देते हैं ना इस फोर्स को, किसको, इसको बैलेंस कर देते हैं इस बार। ओके, किसी एक को बैलेंस कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो के Q1 Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू, अगर इस तरफ बात करें तो Q1 Q2 के बीच का फोर्स है के Q1 Q2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। अगर हम देखें तो के Q ने Q1 मार दिया, के और Q1 मार दिया, Q बचा जो मुझे चाहिए, तो भैया आर स्क्वायर बाय डी स्क्वायर और साथ में आ गया आपका Q2। अब आप देखिए आर स्क्वायर बाय डी स्क्वायर यहीं लिखा होगा ये रहा, अच्छा आर बाय डी, इसको नीचे ले लो और उधर वैल्यू रख दो, तो ये बना अपना अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 डिवाइड बाय, और जो आपका साथ में है आपका Q2 और इसका स्क्वायर करना है, तो आंसर आता है Q1 Q2 डिवाइड बाय अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछली बार भी कुछ ऐसा ही था, पर यहां पर प्लस था, तो इसलिए आप ये समझिए कि अपोजिट नेचर होगा तो यहां पर माइनस होगा और सेम नेचर होगा तो प्लस होगा। सेम नेचर होगा तो यहां माइनस यहां आ गया था शायद से, अपन रिजल्ट देखिए जो पिछली बार मैंने करवाया, तो ये वाली बात है। तो यहां पर बहुत ही खूबसूरत से रिजल्ट लिखे हुए हैं। अगर यही क्वेश्चन आप इसमें अप्लाई करते Q और माइनस 16Q, तो यहां पर 16 का बनेगा 4, ये बनेगा आपका 1, तो नीचे आएगा 3 और ऊपर है दोनों का गुणा, 16 एकम 16, तो 16Q स्क्वायर Q। तो आंसर जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का जो है, अच्छा रिजल्ट प्लस का आना चाहिए ना, तो इसमें Q1 Q2 जो आंसर जो आपका आएगा कितना आएगा, क्या आंसर आएगा भाई साहब, 16/3, तो आंसर जो है आपका 16/3 आ जाएगा Q। ओके, दिस इज द आंसर। अब आगे बढ़े तो अगला सवाल जो होगा वो अपना है, एक क्वेश्चन है अपना इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो अपन देखते हैं। डेरिवेशन समाप्त हो गया, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम के ऊपर, क्या रिजल्ट हमने बना लिया, अगर दो सेम नेचर के हैं तो उनके बीच में कहीं आंसर होगा, और अपोजिट नेचर के हैं तो छोटे वाले के बगल में। फाइंड पोजीशन मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट ऑल द थ्री आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब कि ये और एक यहाँ पर जो है प्लस का 9Q दे रखा है, दोनों के बीच में दूरी D है। अब बोला है कि थर्ड चार्ज को कहाँ रखें, फाइंड द पोजीशन मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट ऑल द थ्री आर इन इक्विलिब्रियम, तीनों इक्विलिब्रियम में रहें, इसलिए बताइए कि कहाँ रखें। तो देखिए दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो छोटे वाले के बगल में रखेंगे, कितनी दूरी पर, R दूरी पर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी भाई, देखिए इसको इक्विलिब्रियम कर दीजिए, तो K Q, इसकी वजह से फोर्स इधर की तरफ अट्रैक्ट वाला, तो K Q Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और इसकी वजह जो है K 9Q Q डिवाइड बाय D प्लस R का होल स्क्वायर। तो जो आपका जो R आता है तो R स्क्वायर इधर रह गया, D प्लस R का होल स्क्वायर इस तरफ आ गया। यहाँ देखिए K Q Q ने मार दिया, K Q को 9 बचा, अंडर रूट कर देंगे तो D प्लस R अपॉन R इक्वल टू 3 बचेगा, D प्लस R इक्वल टू 3R, तो 2R इक्वल टू D, तो R इक्वल टू D बाय 2। यही चीज फॉर्मूले से भी आ सकती है, D इंटू अंडर रूट पहले वाले का Q, अंडर रूट दूसरे वाले का Q माइनस ये, और ये मैग्नीट्यूड वाइज करना है ना, तो ये आगे आपको देखो ये कट जाएगा D अपॉन 3 माइनस 1, तो D बटा में 2। तो ये रिजल्ट आपका आ गया कि कहां पर रखना है। अब अगर आपको ये चाहिए कि मेरे को इक्विलिब्रियम करना है तो तीनों को करना है, तो आपको किसी एक को बैलेंस करना पड़ेगा। लेट्स सपोज अपन इसको बैलेंस करते हैं, ये देखिए ऐसा होना चाहिए जो इधर फोर्स लगाए, ठीक, किधर उस तरफ लगाए, ये माइनस का है तो इसने प्लस और 9 वाले ने इसको इधर बुला लिया, लेकिन ये जो है प्लस का है, तो ये अगर ये प्लस का है तो ही इसको अट्रैक्ट कर पाएगा,
तो इसका मतलब ये 100% पॉजिटिव होना चाहिए वैल्यू वाइज। क्लियर? अब कितना होना चाहिए, तो उससे -q को बैलेंस कर दो। ये -q बैठा है ना यहाँ पे, तो देखिए उधर से फोर्स लग रहा होगा KQQ डिवाइड बाय R स्क्वायर, इधर से फोर्स लग रहा होगा K9Q और Q डिवाइड बाय D स्क्वायर। मुझे चाहिए छोटा q, एक KQ ने Q मार दिया, यहाँ बचा 9 और Q बचा, यहाँ रहा R स्क्वायर बाय D स्क्वायर। तो Q की वैल्यू R स्क्वायर बाय D स्क्वायर यहाँ उठा लीजिए, 1/2 का स्क्वायर, तो 9Q बाय 4। तो जैसा कि मैंने कहा था ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव ही है। इसका रिजल्ट आप उससे निकाल सकते हैं कि क्या चार्ज आपको चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बनाया था, क्या बनाया था, Q1 Q2 डिवाइड बाय √Q2 माइनस √Q1 का होल स्क्वायर। देखिए Q1 Q2 क्या है यहाँ पर, 9 1 9, तो 9Q और Q डिवाइड बाय 9 माइनस 3 गए तो कितने बचे, सॉरी 9 का √3, तो 3 माइनस 1 और साथ में 1√Q भी चल रहा है। ठीक, तो उसको कहाँ लिखूं, 3 √Q माइनस √Q का स्क्वायर। तो देखिए Q की वैल्यू क्या आती है आपकी, 9 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, तो 9Q बाय 4। सो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट जो है उससे भी दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना जो है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस इन कूलम लॉ टॉपिक समाप्त हुआ। इस पे हमने 4-5 क्वेश्चन भी देखे विद थ्योरी एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो अब बेटा इस लेक्चर को अपन करते हैं बंद यहीं पर ही, और अब अगला लेक्चर लाएंगे जिसमें हम इक्विलिब्रियम के ऊपर और भी बातें करेंगे और एसएचएम वगैरह क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे लेक्चर्स देखते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं, और आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुना कंटेंट मिलेगा, जैसा कि आप और कहीं देखते हैं उससे कई गुना आपको कंटेंट मिलेगा। तो सपोर्ट कीजिए हमें, और जो है नीट अपना चैनल देखते रहिए, प्यारा सा चैनल नीट जे मास्टर क्लास विद मी। बाय।